हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ चेयर ऑफ निशा इनसाइट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट का पार्ट 14, आज हम क्या करेंगे, जिसमें आज हम करेंगे लर्निंग के स्टाइल मॉडल। ठीक है। और अभी अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट उसके पार्ट 13 तक कवर कर लिया है ना। 13 तक हमने पूरा सिलेबस अपना जो जितना दिया हुआ था वो कंप्लीट कर लिया है। उसके अलावा हम जो इम्पोर्टेंट मॉडल्स थ्योरीज थे वो अभी हम कर रहे हैं। ठीक है। आज 14th पार्ट है इसका। अभी हमने कल क्या करा था वो एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए, कल हमने पढ़ा था, ये देखिए, परसों हमने पढ़ा था ये टैक्सोनॉमी। कल हमने पढ़ा था सोलो टैक्सोनॉमी, यहाँ से स्टार्ट करा था। सोलो टैक्सोनॉमी यानी कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक कैसे जाएंगे, आइडिया और आइस फ्रेमवर्क पढ़ा था हमने। सिम्पसन की टैक्सोनॉमी पढ़ी थी हमने, और काइजन का कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का साइकिल और मॉडल दोनों पढ़ा था हमने, है ना। गैगने की लर्निंग मॉडल पढ़ा था, 9 स्टेप दिए थे गैगने ने। फिर हमने पढ़ा था 7 लर्निंग स्टाइल कौन से होते हैं एक लर्नर के, है ना। ये देखिए, ये अभी मैंने बल्कि क्लीन भी नहीं करा, सारा इंक वगैरह ऐसे ही पड़ी है इस पे। आज हम पढ़ते हैं लर्निंग स्टाइल मॉडल कौन कौन से हैं। ठीक है, कल तो हमने क्या पढ़ा था, 7 लर्निंग स्टाइल्स कौन कौन से हैं। आज हम पढ़ेंगे 7 लर्निंग मॉडल्स कौन कौन से हैं। अब एक बार ध्यान रखना, जो चीज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आती है, जो अब डिटेल में करना जरूरी है, वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। जिन जिन के बारे में मैं ज्यादा ना बताऊं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा एग्जाम में नहीं आते, इनकी डिटेल नहीं आती। जैसे कि लर्निंग स्टाइल मॉडल है, लर्निंग स्टाइल मॉडल में मेन इंपॉर्टेंट कौन सा, अपना कोब वाला हो गया थोड़ा सा, ठीक है। और अपना विजुअल लर्नर है, ये नहीं आते, ठीक है, ये आ गया। और वाक मॉडल आ जाएगा, कौन सा है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग आ जाएगा अपना। बस इतने, ये तीन तीन मॉडल ऐसे हैं जो कि डिटेल में आते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी डिटेल, 3-4 लाइन की डिटेल इनकी आ जाती है, बस मेन मेन चीजें इसकी। बाकी जो है ना, बाकी मैंने आपको ये इतने सारे दे रखे हैं, वो किस लिए दिए हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या है, कई बार नाम आ सकते हैं कि लर्निंग स्टाइल मॉडल में कौन कौन से इंक्लूड है। आपके पास 4 ऑप्शन आ जाएंगे, इनमें से 3 के नाम दे देंगे, एक है वो कोई और दे देंगे। तो इनमें सिर्फ आपको क्या करना है, इनमें सिर्फ आपको नाम नाम याद रखना है कि लर्निंग स्टाइल मॉडल में ना कौन कौन से मॉडल आते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ नाम नाम याद रखना है कि लर्निंग स्टाइल मॉडल में कौन कौन से मॉडल आते हैं। तो फर्स्ट मॉडल आता है विजुअल विजुअल मॉडल, ठीक है, यानी देख के सीखने वाला। ऑडिटरी यानी कि सुनने वाला, सुन के सीखता है वो मॉडल। काइनेस्टिक यानी कि नॉन वर्बल, लैंग्वेज का यूज करके, बॉडी का यूज करके, हैंड मूवमेंट का यूज करके, ठीक है। कोल्ब लर्निंग मॉडल है, ये मैं आपको करवाऊंगी, थोड़ा सा डिटेल में ही आता है। विजुअलाइजिंग मॉडलिटी, ये भी लर्निंग मॉडल में आएगा। कोग्निटिव हो गया, हनी मुमफोर्ड हो गया, इंफॉर्मेशनल लर्निंग लर्निंग स्टाइल हो गया, ये मैं आपको करवा दूंगी। फॉर्मेट वाला भी मतलब नाम नाम आते हैं, ओरल, हरमैन ब्रेन डोमिनेंस, लॉजिकल, अदर मॉडल ऑफ लर्निंग, वाक मॉडल आपको करवाऊंगी। डिफरेंट लर्नर कौन कौन से होते हैं वो आपको मैं करवा चुकी हूँ कल, है ना। सोलिट्यूड वाले, ऑडिटरी वाले, वो कल ही करवाया था आपको मैंने, ये देखिए। डिफरेंट लर्नर में रीडिंग लर्नर, सोशल लर्नर, लिंग्विस्टिक लर्नर, ये देखिए 7 लर्निंग स्टाइल ऑफ लर्नर में आपको करवा चुकी मैं। फिर आता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, लिंग्विस्टिक लर्नर, नाक्स लर्निंग मॉडल, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, सीक्वेंशियल और ग्लोबल लर्नर। तो ये क्या है, ये इतने डिटेल में नहीं आते, इनके नाम नाम याद रखने हैं आपको कि पेपर में आ जाए तो आप अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, तो अभी अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपना कोब लर्निंग स्टाइल मॉडल। कोब लर्निंग स्टाइल मॉडल क्या कहता है, ये मॉडल है वो फोकस करता है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस इन दी लर्निंग प्रोसेस, कि लर्निंग जो प्रोसेस है ना, अपनी सीखने की जो प्रोसेस है, उसमें एक्सपीरियंस का कितनी इंपॉर्टेंस है। अपनी लर्निंग लर्निंग की जो अपनी प्रोसेस है, ठीक है, उसमें हमारा एक्सपीरियंस है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो बताता है कोब लर्निंग स्टाइल मॉडल। ये क्या कहता है, इट बेस्ड ऑन द आइडिया दैट लर्निंग इज एक्सपीरियंशियल एंड पार्टिसिपेंट सेंटर्ड। ये कहते हैं कि लर्निंग है वो एक्सपीरियंशियल है, यानी कि एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, और ये किस पर बेस्ड है, स्टूडेंट सेंटर्ड है। ठीक है, ये किस पर बेस्ड है, ये लर्निंग पर बेस्ड है। एक सेकेंड रुकिए, मैं टाइमर ऑन कर देती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। मैं भूल जाती हूँ टाइमर ऑन करना बाद में याद आता है।
देखिए, मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया कि जो कोप लर्निंग स्टाइल मॉडल है, ये कहता है एक्सपीरियंस की कितनी इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में, आपकी लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है। लर्निंग प्रोसेस किस पे, कोप की लर्निंग प्रोसेस है वो किस पे बेस्ड है? स्टूडेंट पर बेस्ड है और एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, ठीक है। कर दिया मैंने, अब पढ़ाती हूँ। हनी ममफोर्ड लर्निंग स्टाइल क्या कहता है? हनी ममफोर्ड कहता है कि ये मॉडल किस पर बेस्ड है? ये है कोब लर्निंग स्टाइल थ्योरी पर। कोब ने जो थ्योरी दी है ना एक्सपीरियंस वाली, उसी पर बेस्ड है ये क्या कहता है? इसके अंदर 4 टाइप के लर्निंग स्टाइल आएंगे। पहला तो आएगा एक्टिविस्ट, फिर थ्योरिस्ट, प्रैग्मेटिस्ट और रिफ्लेक्टर्स, ठीक है। वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है ये हनी वाला, ये इन सब वाला, फिर भी मैं इनकी एक एक दो लाइन ले आई ताकि आपको ऐसे ना हो कि मैं हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, थोड़ा बहुत आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो वैसे तो मैंने आपको बोल दिया इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा सा देख लो कि ये क्या है, कोब लर्निंग पे बेस्ड है और इसने 4 स्टेप दिए, 4 स्टाइल दिए। एक्टिविस्ट, एक्टिव रहने वाले, थ्योरिस्ट यानी कि थ्योरी देने वाले, प्रैग्मेटिस्ट यानी कि एक्सपीरियंस वाले, रिफ्लेक्टर यानी कि रिफ्लेक्स करने वाले, ठीक है। फिर आएगा वाक लर्निंग स्टाइल मॉडल। वाक लर्निंग स्टाइल मॉडल क्या कहता है कि ये मॉडल आइडेंटिफाई करता है कि वेदर समवन हैज विजुअल, ऑडिटरी, रीड राइट एंड और काइनेस्टिक लर्निंग प्रेफरेंस। ये कहता है कि कोई कोई पर्सन, समवन, कोई स्टूडेंट कैसे सीखता है? विजुअल तरीके से सीखता है, देख के सीखता है, या ऑडिटरी यानी कि सुन के सीखता है, या फिर राइट करके, या फिर रीड करके, या फिर अपनी बॉडी लैंग्वेज से सीखता है? किस लर्निंग जो स्टाइल है उसको प्रेफरेंस देता है, ये बताता है वाक मॉडल। वाक मतलब कि विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग और काइनेस्टिक, यानी कि वो कैसे सीखता है इन चारों में से, वो बताता है ये। काइनेस्टिक लर्निंग स्टाइल, अब नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि बॉडी लैंग्वेज से सीखता है बच्चा, ठीक है, इसी पे फोकस करता है। ये किसने करा था? अब ये नाम याद रख लेना, काइनेस्टिक वाले का नील डी फ्लेमिंग ने वाक मॉडल दिया था ना लर्निंग का वाक मॉडल दिया था नील डे फ्लेमिंग ने। और ये काइनेस्टिक मॉडल है, ठीक है, काइनेस्टिक मॉडल है, उसके अंदर ही वाक का मॉडल आ जाएगा, क्योंकि वाक में विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्टिक आता है। तो काइनेस्टिक लर्निंग प्रोसेस क्या कहता है? इन्फॉर्मेशन बेस्ट वे दे फिजिकली इंगेज ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। एक काइनेस्टिक मॉडल कहता है कि वो वाले बच्चे, वो वाले बच्चे जो ना लर्निंग प्रोसेस में ना फिजिकली यानी कि अपनी बॉडी से एंगेज हो जाते हैं ना, बॉडी से एंगेज हो जाते हैं और सीखते हैं, वो आता है काइनेस्टिक में। मतलब कि अपने हैंड्स का यूज करना सीखने में, अपने बॉडी को यूज करना सीखने में, ठीक है, अपनी हैंड्स को, अपनी बॉडी मूवमेंट को यूज करके अगर सीखेंगे तो वो आ जाएगा काइनेस्टिक लर्निंग में। फिर आ गया ग्रीगोग माइंड स्टाइल मॉडल। ग्रीगोग माइंड स्टाइल मॉडल क्या कहता है? ये कहता है दी मॉडल डेल्व्स इनटू द वर्किंग ऑफ द माइंड। ये माइंड से रिलेटेड है, ग्रोगस माइंड रिलेटेड, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि माइंड से रिलेटेड है। ये क्या सजेस्ट करता है? माइंड हैज ए डोमिनेंट क्वाड्रेंट, कि माइंड है ना वो डोमिनेट करता है और डिटरमाइन करता है कि हर एक का लर्निंग स्टाइल क्या होगा। मतलब कि हमारे डिसीजन है ना वो कौन लेता है? माइंड लेता है, कि हम किस तरह से सीखेंगे। हम विजुअल सीखेंगे यानी कि देख के सीखेंगे, या हम रीड करके सीखेंगे, हम राइट करके सीखेंगे, ठीक है। कैसे, किस लर्निंग स्टाइल को हम प्रेफरेंस देंगे, ये कौन सिलेक्ट करता है? ये माइंड सिलेक्ट करता है। इसलिए माइंड एक डोमिनेंट पार्ट है, यानी कि एक प्रभुता वाला, जिसकी चलती है, डोमिनेंट मतलब जिसकी चलती है, वो वाला क्या है? क्वाड्रेंट है, पार्ट है। फॉर्मेट लर्निंग स्टाइल मॉडल क्या कहता है? ये कहता है ये 21वीं सदी अपनी 21st सेंचुरी लर्निंग स्टैंडर्ड को मीट करता है। ये इनकरेज करता है स्टूडेंट को कि यूज करे इन्फॉर्मेशन को रियल लाइफ के एनवायरनमेंट में और एक्सप्लोर करे क्रिएटिव यूज ऑफ लर्निंग। फॉर्मेट लर्निंग मॉडल कहता है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को ना अपनी रियल लाइफ में क्या करो? यूज करो, और उस इंफॉर्मेशन को यूज करके नए नए क्रिएटिव आइडियाज को अपनी लर्निंग में लेके आओ, ठीक है। फिर आता है हर्मन ब्रेन डोमिनेंस। हर्मन ब्रेन डोमिनेंस क्या कहता है कि ये मॉडल सजेस्ट करता है लर्नर को कि कैन बी थ्योरिस्ट बन जाए, ऑर्गेनाइजर बन जाए, ह्यूमैनिटेरियन यानी कि ह्यूमैनिटी की स्टडी करने वाला बन जाए, या इनोवेटर यानी कि इनोवेशन करने वाला बन जाए, ये बताता है, ठीक है। तो ये अपने थे मॉडल्स जो मैंने आपको बता दिए हैं, इतना इम्पोर्टेंट है इसमें, एक एक लाइन मैंने आपको अच्छे से बता दी है क्या क्या क्रक्स वे में समझा दिया। अब हम पढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने मॉडल्स जो कि डिटेल में करने जरूरी है। फर्स्ट आता है वॉक मॉडल, ठीक है। वाक का क्या है? वी का मतलब विजुअल, ऑडिटरी, वैसे तो मैंने आपको कल की क्लास में भी समझाया था ये वाला, अभी भी बताया है, बट फिर भी कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ
ये कहता है कि ऐसे तो बहुत सारे मेथड है स्टूडेंट के पास कि कैसे वो सीख सकता है, ठीक है, स्टूडेंट कैन लर्न, बट वाक मॉडल क्या कहता है, वाक मॉडल है वो चार चीज, चार मेथड को बताता है कि कैसे लर्नर है वो सीख सकता है, ठीक है। वर्बल लर्नर अलोन में यूज, इसको छोड़ो, यहाँ से पढ़ते हैं। वाक मॉडल कंप्राइज करता है प्राइमरी लर्निंग स्टाइल नेमली विजुअल ऑडिटरी रीडिंग की, चार तरह से बच्चा सीख सकता है। पहला है, यहाँ से देखते हैं, विजुअल। विजुअल में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड टू विजुअल लर्नर इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक, कि जो विजुअल लर्निंग लर्नर होते हैं यानी कि देख के सीखने वाले लर्नर होते हैं, उनके सामने जो हम इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं ना, वो ग्राफ के, चार्ट के थ्रू, ठीक है, ग्राफ, एरो, सिंबल्स, इनके थ्रू अगर हम देंगे तो वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और उसको रिटेन कर पाएंगे। जो देख के सीखने वाले स्टूडेंट होते हैं ना, उनको अगर हम चार्ट्स के थ्रू, हम ग्राफ के थ्रू, हम कोई स्लाइड्स के थ्रू अगर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करेंगे, ज़्यादा टाइम तक वो उसको रिटेन कर पाएंगे। तो क्या होगा, वो ज़्यादा टाइम तक उस इंफॉर्मेशन को रिटेन कर पाएंगे, जल्दी समझ पाएंगे, ठीक है। ये बोल रहा है कि फॉर द सेम रीजन दैट डिजाइनर यूटिलाइज विजुअल हायरार्की टू ड्रॉ अटेंशन टू पर्टिकुलर डिजाइन कंपोनेंट, इंफॉर्मेशन हायरार्की बेस्ट इलस्ट्रेटेड विजुअल टू। ये कहता है इसीलिए जो डिजाइनर होते हैं ना, डिजाइनर होते हैं वो क्या करते हैं, चार्ट को, प्रेजेंटेशन को दिखाते हैं अपने जितने भी क्लाइंट होते हैं या फिर कोलीग्स होते हैं, है ना, उनको, क्योंकि प्रेजेंटेशन से क्या होता है, उनको ज्यादा याद रहता है, ज्यादा समझ आ पाता है, ज्यादा टाइम तक रिटेन कर पाते हैं। जैसे कि मैं आपको क्या, थ्योरी तो पढ़ाती हूँ, उसके साथ साथ ना हमेशा ही चार्ट दिखाती हूँ, हमेशा ही इमेजेस दिखाती हूँ। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, उससे आपको ज़्यादा टाइम तक वो इन्फॉर्मेशन याद रहेगी। देखिए जैसे मैंने आपको ये वाक मॉडल दिखा दिया, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको ये इन्फॉर्मेशन हमेशा याद रहेगी कि हाँ एक आइज बनी हुई थी और ये बना हुआ था, ये तो ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आती है, याद भी रह पाती है, ठीक है। तो विजुअल वाला वो हो गया। ऑडिटरी में क्या होगा, ऑडिटरी वो होता है कि ओरल लर्नर सुन के सीखते हैं सिर्फ, ये इंजॉयबल कब मानते हैं, जब उनको ना नॉलेज ना वोकली यानी कि बोल के शब्दों के द्वारा दी जाए, ठीक है। जब हमें दिखाया ना जाए स्लाइड वगैरह, हमें सिर्फ जैसे पॉडकास्ट होते हैं, एफएम हम सुनते हैं, उसमें हमें दिखाई नहीं देता, हम फिर भी इंजॉय करते हैं। यानी कि इंफॉर्मेशन को हमें वोकेबलरी बोल कर दी जाए, शब्दों के द्वारा दी जाए, ठीक है, तो उनको कैसे खुशी मिलती है कि वो रीड करने के, उनको प्लेजर जब मिलते हैं कि अलाउ टू देमसेल्फ, कि वो ना सुने, ठीक है, सुने किसी को, कोई किसी को रीड करते हुए सुने, तो भी उनको क्या मिलती है, खुशी मिलती है। दे परफॉर्म बेस्ट इन ग्रुप इन्वायरमेंट, दे वोकल कोऑपरेशन इनकरेज। तो अगर उनको इंफॉर्मेशन है वो बोल कर दी जाएगी तो वो ग्रुप में भी अच्छे से क्या कर पाएंगे, कोऑपरेट कर पाएंगे, अच्छे से सीख पाएंगे। अब देखिए रीडिंग और राइटिंग, कुछ बच्चे रीड करके, कुछ बच्चे राइट कर करके, कुछ बच्चों को आदत होती है ना कि जब तक लिख लिख के नहीं देखेंगे उनको याद नहीं होगा, कुछ होता है कि एक बार पढ़ लिया और याद हो गया, ठीक है। तो जिनको पढ़ के याद होती है उसको हम कैसे बताएं, उनको इन्फॉर्मेशन देनी है तो रिटर्न वर्ड, ठीक है। स्टूडेंट हु स्टडी रीडिंग एंड राइटिंग एक्सेल देन यूटिलाइज रिटर्न मटेरियल सच एज वर्कशीट, मतलब जो लिख लिख के काम करते हैं, सीखते हैं, उनको वर्कशीट दे दो, प्रेजेंटेशन दे दो, टेक्स्ट दे दो, ठीक है। और जो रीड करते हैं उनको सिर्फ नोट्स दे दो याद करने के लिए, ठीक है। काइनेस्टिक जो कि हैंड्स ऑन प्रेफर करते हैं, मतलब कि हाथ से काम करना प्रेफर करते हैं, जैसे कि साइंस वाले बच्चे हैं, उनको अगर हम ऐसे समझाते रहेंगे, विजुअल यानी कि दिखाते रहेंगे, रीडिंग यानी कि उनको टेक्स्ट दे देंगे, ओरल यानी कि उनको सिर्फ सुना देंगे, तो उनको समझ में आएगा। उनको क्या है, काम करवाना पड़ेगा हाथ से, एक्सपेरिमेंट करवाना पड़ेगा उनके हाथ से, तब उनको सही समझ में आ जाएगा। तो ये काइनेस्टिक लर्नर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वाक मॉडल है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया डिटेल में। बाकी थोड़ा सा इसमें से और देख लेते हैं कि विजुअल में क्या, इमेज दिखा दी, ग्राफिक दिखा दिया, विजुअल माइंड मैप दिखा दिया, माइंड मैप पे यानी कि सेंट्रल आइडिया और चारों तरफ में ब्रांचेस, है ना, डायग्राम, एनिमेशन चीजें दिखा दी, कलर बेस्ड दिखा दिया। ऑडिटरी में हमने क्या, वर्बल को रिपीट करा यानी कि बार बार चीजों को डिस्कशन कर लिया, यानी कि बातचीत कर ली वर्बली, साउंड रिकॉर्डिंग दिखा दी, निमोनिक डिवाइस दिखा दिए, स्पीकिंग ये सुना दिया। काइनेस्टिक मतलब कि टैक्टिक्स लर्निंग, कुछ हमने टैक्टिक से सीखा, फिजिकल एक्टिविटी करके सीखा, मॉडल्स बना दिए, थ्री डी ऑब्जेक्ट बना दिए, ठीक है। रीड राइट से हमने रीडिंग राइटिंग करवा ली, नोट्स बना लिए, इन्फॉर्मेशन को वर्ड्स में लिख दिया, है ना। ये देखिए फिर से मैंने एक और स्लाइड डाल दी इसमें, विजुअल में पिक्चर्स, डायग्राम, इलस्ट्रेशन, ओरल में लिसनिंग करना, लेक्चर्स को सुनना, रिकॉर्डिंग को सुनना, रीड राइट में क्या है, रीडिंग मटेरियल ले लिया है,
और काइनेस्टिक में एक्सपीरियंस को देख लेना, ऑब्जर्व करना किसी को, एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट खुद कर करके देखना, है ना। तो अब हम पढ़ते हैं सेकंड मॉडल अपना, जो कि है कोब लर्निंग स्टाइल मॉडल। वाह, कंप्लीट हो गया। अब कोब का पढ़ते हैं। कोब क्या कहता है, ये 4 लर्निंग स्टाइल देता है। 4 देता है। कौन कौन सा? पहले तो है डाइवर्जिंग, फीलिंग और वॉचिंग, असिमुलेशन, फील वॉचिंग और थिंकिंग, कन्वर्जिंग, डूइंग, थिंकिंग। ये आपको ग्राफ से ज्यादा समझ में आ जाएगा, तो मैं आपको ग्राफ पे ले चलती हूँ, ठीक है, यानी कि इमेज पे लेके चलती हूँ। मैंने बताया था ना आपको कि इमेज दिखा के अगर हम पढ़ाते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। हम उस पे चलते हैं। यहाँ से दिखाती हूँ पहले थोड़ा सा। कोब मॉडल है वो ट्रेनिंग के लिए और एजुकेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इज प्रिडिक्टेड ऑन हिज आइडिया ऑफ एक्सपीरियंस लर्निंग। ये आइडिया ऑफ एक्सपीरियंस लर्निंग है उसके बिहाफ पे प्रिडिक्ट करता है। मोस्ट पीपल हैव स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर ए सर्टेन लर्निंग स्टाइल एंड मॉडल शुड बी viewed एज ए गाइडर देन ए रिजिड रूल। ऐसे कहते हैं ज्यादातर लोग होते हैं उनको पता होता है कि वो कौन सी लर्निंग स्टाइल को प्रेफर करते हैं। ये ऑडिटिंग वाला, ऑडिटरी को यानी कि सुनने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वॉचिंग यानी कि देखने को करते हैं, किसको प्रेफर करते हैं वो ज़्यादातर लोगों को पता होता है। और ये हेल्प करता है कोब लर्निंग स्टाइल मॉडल उनको बताने में कि उनके लिए कौन सा सही है, ठीक है। डाइवर्जिंग अगर किसी का स्टाइल है, डाइवर्जिंग यानी कि फीलिंग और वॉचिंग, किसी चीज़ को देखना और उसके बारे में फील करना, ठीक है, तो डाइवर्जिंग आ जाएगा। असिमुलेटिंग किसी का लर्निंग स्टाइल मॉडल, ये नाम हो गए मॉडल के कि भाई असिमुलेटिंग मॉडल यूज करती हूँ मैं सीखने के लिए, यानी कि लर्निंग स्टाइल मॉडल मेरा कौन सा है, असिमुलेटिंग, जिसमें वॉच भी करती हूँ, थिंक, कोई चीज देखती भी हूँ, सोचती भी हूँ। कन्वर्जिंग वो मॉडल हो गया जिसमें हम करते भी हैं और थिंकिंग, सोचते भी हैं। अकोमोडेशन में हम डूइंग यानी कि करते भी और फील करते हैं। तो अपना कौन सा मॉडल है वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो इसको छोड़ के एक बार हम जाते हैं स्लाइड्स पे। ये देखो, कोब लर्निंग स्टाइल कौन सा है? पहला तो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, यानी कि हम खुद से करके देखेंगे। कॉन्क्रीट मतलब कि रियल लाइफ में करना, ठोस चीजें। जैसे कि मैंने आपको ट्री के बारे में बताया, वो तो हो गया एब्स्ट्रैक्ट। कि एक ट्री होता है, उसका तना है वो ब्राउन होता है, ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे गोल गोल होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन मैंने उसको रियल में दिखाया, वो हो गया कॉन्क्रीट, ठीक है। रियल में मैंने उसको फील करा, ठीक है। तो कंक्रीट में क्या आ जाएगी, फीलिंग आएगी। कंक्रीट में क्या आ जाएगी, फीलिंग। रिफ्लेक्शन, ऑब्जर्वेशन, अब ऑब्जर्व कर रही हूँ मैं, कैसे ऑब्जर्व करा जाता है, वॉच करके देख के ही ऑब्जर्व करा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट के बारे में अब मैंने देखा, वो यहाँ पे बताया कि एक ट्री होता है जिसके ब्राउन ब्राउन तना होता है, ऊपर गोल गोल ऐसे ऐसे होता है, ग्रीन ग्रीन कलर का। तो आप सोचने लगे ना, तो एब्स्ट्रैक्ट में क्या आ जाएगा, थिंकिंग आ जाएगी। एक्टिव एक्सपेरिमेंट, अब एक्टिव एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो तो इसमें क्या आ जाएगा, डूइंग, ठीक है। एक्सपेरिमेंट तो किया ही जाता है, तो क्या आ जाएगा, डूइंग, ठीक है। तो कॉन्क्रीट और 4 लर्निंग स्टाइल अपने पास कौन कौन से होगी, कंक्रीट एक्सपीरियंस जो कि आ जाएगा फीलिंग पे, रिफ्लेक्स, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व किसको करते हैं, वॉच, जब हम देखते होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि थिंकिंग, और एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में डूइंग आ जाएगा। अब देखो, डाइवर्जिंग अपना लर्निंग स्टाइल कब होएगा, जब हम फील भी करेंगे, यानी कि रियल लाइफ में देखेंगे कॉन्क्रीट, फील करेंगे, साथ ही साथ हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि उनको वॉच, देखेंगे भी कोई चीज को। फिर आ जाता है असिमुलेशन। असिमुलेशन किन के बीच होता है कि हम थिंक, किसी चीज के बारे में एब्स्ट्रैक्ट भी सोच भी रहे हैं कि हाँ भाई ऐसे होता है, इमेजिनेशन भी कर रहे हैं, साथ साथ उसको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। फिर आता है कन्वर्जिंग, किसी चीज के बारे में हम सोच भी रहे हैं और उसको कर करके भी देख रहे हैं, ठीक है। और फिर आ जाता है अकोमोडेशन, हम किसी चीज के बारे में फील भी कर रहे हैं और उसको करके भी देख रहे हैं, तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं कोब लर्निंग साइकिल का क्या है। कोब लर्निंग साइकिल की 4 स्टेप है। अब ये 4 स्टेप कौन से हैं, ये जो मैंने आपको बताया अभी भी, कौन सा, कि फील और डू, जो भी देखो मैंने आपको बताया ना, आगे आएगा या फील, डू हो गया, डाइवर्जिंग हो गया, असिमुलेशन हो गया, कवर्जिंग हो गया ना, कन्वर्जिंग हो गया, और अकोमोडेशन। तो कॉन्क्रीट, रिफ्लेक्सिंग, अब्स्ट्रैक्ट और एक्टिव। तो इसकी अपनी ट्रिक क्या बनेगी, CRAA, करा करा, यानी कि कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्स ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट और एक्टिव परफॉर्मेंस, ठीक है। सबसे पहले हमने कंक्रीट यानी कि रियल लाइफ में उसको एक्सपीरियंस करा, फिर रिफ्लेक्शन, उस चीज को रिफ्लेक्ट करा, फिर एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे उसके बारे में सोचा, और लास्ट में एक्टिव परफॉर्मेंस हमने कर दी, ठीक है। तो उसी के नेम यहाँ पे दी हुई है, कंक्रीट, रिफ्लेक्सिव, एब्स्ट्रैक्ट और एक्टिव। देखो 4 के 4, है ना। ये कहता है ड्रॉइंग फ्रॉम कोब वर्क हनी एंड मूवफॉल डेवलप। अब कोब की जो थ्योरी थी ना, उससे हनी और मूवफॉल ने भी एक डेवलप
करा अपने मॉडल को, जो कि हमने पीछे भी पढ़ा था कि रेदर देन द क्लासरूम देयर मॉडल इज सेंटर्ड ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दैट मैनेजर गो वर्क। ये कहते हैं कि जो कोब का मॉडल था ना वो तो क्लासरूम पे था, लेकिन जो हनी और मूवफोर्ड का था ना वो मैनेजर्स पे था, कि मैनेजर्स कैसे डिसीजन लेंगे, मैनेजर्स कैसे काम करेंगे। ठीक है, फिर 1987 में बी मैककार्थी था, उसने क्या करा, फॉर्मेट लर्निंग स्टाइल मॉडल को डेवलप करा। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना आप। ये देखिए एब्स्ट्रैक्ट पहले हम देखते हैं कंक्रीट एक्सपीरियंस। कंक्रीट एक्सपीरियंस में क्या था कि कंक्रीट हम उस चीज को फील भी करते हैं, ठीक है, रियल लाइफ में फील करते हैं, और साथ ही साथ उसको ऑब्जर्व भी करते हैं। ठीक है, कंक्रीट में आ जाएगा फील करना, ऑब्जर्व करना। रिफ्लेक्स में क्या आ जाएगा, हम उस चीज को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, और उसके बारे में हम क्या इमेजिनेशन कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा थिंकिंग, है ना। एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट यानी कि यहाँ पर हम थिंक भी कर रहे हैं किसी चीज के बारे में, है ना, और साथ ही साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो डूइंग भी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और एक्टिव एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, हम उस चीज के बारे में फील भी कर रहे हैं, साथ ही साथ उस चीज को डू यानी कि कर भी रहे हैं। तो ऐसे था ना वो ऊपर बना हुआ था, देखो ऐसे बना हुआ था कि यहाँ पर तो हो गया कॉन्क्रीट यानी कि फील, यहाँ पर हो गया था ऑब्जर्व यानी कि अपना रिफ्लेक्स वाला, रिफ्लेक्स फील का था अपना कॉन्क्रीट। ठीक है, और यहाँ पर अपना था एब्स्ट्रैक्ट यानी कि थिंकिंग, और यहाँ पर अपना कौन सा था, एक्सपेरिमेंट, है ना, एक्टिव एक्सपेरिमेंट यानी कि डू। तो फील को और ऑब्जर्व को मिला दो, फील ऑब्जर्व मिल गया, फिर ये इसको ऑब्जर्व को और थिंकिंग को मिला दो, ऑब्जर्व और थिंकिंग मिल गया, थिंकिंग और डूइंग को, थिंकिंग और डूइंग, है ना, और डूइंग और फील, डूइंग और फील, थिंकिंग और डूइंग, है ना। आ गया समझ में। तो इजी है, इतना टफ नहीं है, मैंने आपको करवा ही दिया। और इसके ट्रिक हमने क्या किया थी, CRA क्रा, CRA कॉन्क्रीट, रिफ्लेक्स, एब्स्ट्रैक्ट और एक्टिव। अब हम आगे पढ़ते हैं। ये देखिए फिर से वही आ गया, मैंने आपको बताया ना कंक्रीट अभी अभी बना के बताया था कि फीलिंग, और ये देखो रिफ्लेक्शन, फीलिंग और वॉचिंग को मिला के फील और वॉच बन गया। फिर यहाँ से थिंकिंग को और वॉचिंग को बना लिया, थिंक और वॉच, जिसको असम्बलेशन बोलते हैं। ठीक है, थिंकिंग को और डूइंग को मिला दिया यानी कि कन्वर्जिंग। फिर यहाँ से फीलिंग को और डूइंग को मिला दिया, कॉम्बिनेशन। तो इसकी भी DACA डाका, ये अंदर का ट्रिक बन गई, बाहर की देखनी है तो अपने को CRAA बन गई। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फॉर्मेट लर्निंग मॉडल। फॉर्मेट लर्निंग मॉडल जैसे कि मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं है ना ही ये पेपर में आता है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, मेरे को लगा कि थोड़ा सा बता देना चाहिए, तो मैं ऐसे ही आपके लिए ले आई, तो आपको थोड़ा सा समझ लो, बाय चांस ये एग्जाम में आ गया तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, एक ही स्लाइड है, ज़्यादा नहीं है। पहले क्या, कोई भी चीज़ के बारे में हम कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। कोई भी चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ लिया, फिर उस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करके देखते हैं, अप्लाई कर लिया फिर हम उसको रिफाइन करते हैं, यानी कि थोड़ा और अच्छे से सीखते हैं। लास्ट में क्या हो जाता है, उस चीज़ का हमें एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक है, ये देखिए कि ये फ्रेमवर्क होता है अंडरस्टैंडिंग हाउ ऑर्गेनाइजेशन लर्न, कि एक ऐसा फ्रेमवर्क जो बताता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है कैसे लर्न, कैसे सीखती है, कैसे डेवलप करती है, कैसे चेंज होती है, उसको ही बोलेंगे फॉर्मेट लर्निंग स्टाइल मॉडल। यानी कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन, कैसे एक स्टूडेंट है वो किसी चीज़ को लर्न करता है, कि किसी चीज़ को डेवलप करता है और लास्ट में चेंज कर देता है। ठीक है, it also offers common term for comprehending how people community come across observe apply integrate information। ये भी बताता है कि कैसे एक कम्युनिटी है, कोई एक समाज है, वो क्या करता है, कैम अक्रॉस यानी कि आपस में मिलता जुलता है, पास में आता है, कैम अक्रॉस साथ में आता है, साथ में ऑब्जर्व करता है, फिर अप्लाई करता है, फिर कैसे इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट कर देता है, इकट्ठा कर देता है। ठीक है, तो ये फोर लर्निंग स्टाइल मॉडल बताते हैं कि कैसे हम किसी चीज़ को क्या कॉन्सेप्ट समझ के अप्लाई करके रिफाइन करके और अच्छे से समझ के उसको एक्सपीरियंस में डाल देते हैं। फिर देखिए हनीमून फोर्ड का भी मैं ले आई एक बार एक स्लाइड, कि बाई चांस आ गया पेपर में तो आप अच्छे से कर पाओ इसको। ठीक है, ये इजी 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 है ना, इसलिए मैं इनको ले आई कि आपको ऐसे नहीं होगा कि हमें ये करवाया नहीं, तो मैं ये भी करवा रही हूँ, क्योंकि ये अपना क्या है, ये अपना कंप्लीट कोर्स है। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, जैसे कि पेड कोर्सेज होते हैं ना, वैसे ये मेरा फ्री में कोर्स है आपके लिए। ठीक है, आप यूट्यूब पे देखना, आज तक आपको कोई ऐसा एजुकेटर नहीं मिलेगा जो कि पूरा फ्री में करवा रहा हो आपको कोर्स, एक एक चीज़ें जो कि पेड कोर्सेज में होती है वो सारी चीज़ें आपको फ्री में करवा रहा हो, ऐसा कोई नहीं मिलेगा।
है ना? क्योंकि मैंने भी जब नेट वगैरह की तैयारी करी अभी, तो क्या करा, मैंने कोर्सेज़ लिए थे। तो मेरे को पता है कि पेड कोर्सेज़ में कैसे पढ़ाया जाता है, एक-एक चीज़ कैसे कवर करवाई जाती है, तो मैं वैसे करवा रही हूँ। ठीक है? क्योंकि हर किसी के पास क्या होता है, पैसे नहीं होते इतने कि वो जो पेड कोर्सेज़ है उनको अफ़ोर्ड कर सके। तो ये सबके लिए कि बेस्ट एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन इन फ्री ऑफ कॉस्ट, इक्विटी यानी कि सभी को मिले, सभी को समान रूप से मिले। ठीक है? तो ये अपना मोटो है कि सभी को क्वालिटी एजुकेशन फ्री में मिले, समान रूप से मिले। अब देखिए हनीमून कोड लर्निंग स्टाइल क्या कहता है। हनीमून कोड कहते हैं कि ये देखिए सेम ही है, कंक्रीट एक्सपीरियंस होएगा हमारे पास, पहले फीलिंग होएगी, हम वॉचिंग। ये बताओ किसके जैसा है, ये सेम फॉर्मेट जैसा है। अभी मैंने आपको करवाया था ना फीलिंग करना, और कोब का भी तो ऐसे ही था, कोब का भी तो करवाया था मैंने आपको। रुको, ये कोब का है ना, हाँ कोब जैसा ही है। किसके जैसा है, हनीमून फोर्ड का सीधा कोब। हमने हमने ऊपर भी तो पढ़ा था कि हनीमून फोर्ड ने क्या किया था, कोब, कोब का मॉडल था ना, उसी पर बेस्ड अपना बनाया है। कोब में भी ऐसा ही था कि फील करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, बस उसने ना इसने नाम अलग दे दिया। उसने क्या दिया था अपना नाम, उसने दिया था CRAA, करा, यानी कि कॉन्क्रीट, रिफ्लेक्टिव, और एक्ट, और क्या था, कंक्रीट और रिफ्लेक्टिव, एक्टिव, एक मिनट रुको पढ़ देते हैं, अकोमोडेशन, असिमुलेशन और अकोमोडेशन, है ना, ये दिया था। नहीं, एब्स्ट्रैक्ट और एक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और एक्टिव, कंक्रीट, रिफ्लेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और एक्टिव, CRAA। और अंदर का क्या दिया था, DACC, डी मतलब डाइवर्जिंग, असिमुलेशन, कन्वर्ज और अकोमोडेशन, है ना, DAC ये दिया था ना। और इसने हनी ने क्या दिया, हनी ने बाकी चीज सेम दिया, देखो सेम है ये, क्योंकि कोब के ऊपर बेस बनाया है ना इसने, कोब का ही कॉपी पेस्ट कर दिया। देखो CRAA, ये तो सेम दिया, कॉन्क्रीट, रिफ्लेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और एक्टिव। लेकिन अंदर का जो DC, डाइवर्जन, कंक्रीट, एक सेकेंड देखती हूँ मैं ऊपर, डाइवर्जन, असिमुलेशन, कन्वर्जन और अकोमोडेशन, DACA, 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 ये दिया था ना, डाइवर्जन, असिमुलेशन, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्टेशन। इसमें इसने दे दिया बस डाइवर्जन का तो रिफ्लेक्टर कर दिया, ठीक है, और ए का असिमुलेशन का थ्योरिस्ट कर दिया, सी मतलब कि कन्वर्जन का क्या कर दिया, प्रैग्मेटिज्म कर दिया, और ए का क्या कर दिया, अकोमोडेशन का कर दिया एक्टिविटिस्ट, यानी कि एक्टिविटी करने वाला, प्रैग्मेटिज्म यानी कि बिहेवियर या आप एक्सपीरियंस को देखने वाला, रिफ्लेक्ट करने वाला, थ्योरी वाला। ठीक है, तो बस इसने नाम नाम चेंज कर दिया, बाकी से वो सेम है। अब हम पढ़ते हैं मेयर्स ब्रिग्स का लर्निंग मॉडल। मेयर्स ब्रिग्स का लर्निंग मॉडल, मेयर्स ब्रिग्स थे, ठीक है, मेयर्स ब्रिग्स थे, उसने क्या दिया था, लर्निंग मॉडल दिया था। इसने क्या बोला कि ये जो मॉडल ना एक सेल्फ रिपोर्ट टूल है, सेल्फ की रिपोर्ट बनाने वाला टूल, मतलब कि इससे हम अपनी खुद की रिपोर्ट बना सकते हैं, खुद की रिपोर्ट बना सकते हैं। ये एक ऐसा टूल है, ठीक है। ये किस लिए यूज करा जाता है, टू डिटरमाइन ए पर्सन प्रेफरेंस, स्ट्रेंथ एंड पर्सनैलिटी टाइप, कि ये हमें इस चीज में हेल्प करेगा कि कैसे हम अपनी प्रेफरेंस को चूज कर सकते हैं, स्ट्रेंथ को चूज कर सकते हैं, पर्सनैलिटी टाइप को, कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, मेरी स्ट्रेंथ यानी कि हमारी शक्तियां क्या क्या है, और मेरी प्रेफरेंस क्या क्या है, उसको सिलेक्ट करने में ना ये मॉडल हेल्प करता है। ठीक है, ये बताता है कि हम, इसने 4 कैटेगरी में बांटा है, ठीक है, पर्सनैलिटी को। पहला कहता है कि हम या तो इंट्रोवर्ट होंगे या एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट जो अपने आप में रहता है, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करता, अकेला अकेला। एक्सट्रोवर्ट जो बहुत बातें करता है, सोसाइटी में घूमना, बाहर मिलना जुलना पसंद करता है। दूसरा होता है थिंकिंग या फीलिंग, एक तो होता है जो सिर्फ सोचता है, दूसरा सिर्फ फीलिंग से अपने सारे डिसीजन लेता है। तीसरा सेंसिंग, जो सेंस को यूज करता है कोई काम को करने में, डिसीजन लेने में, अपनी सोच विचार करता है। एक होता है इंट्यूटिंग, इंट्यूटिंग मतलब कि अपने अंदर से भावना ही सीधा डिसाइड कर लिया। फिर होता है जजिंग, यानी कि जजमेंट ले लेके डिसीजन लेना। एक होता है परसेप्शन, अनुमान लगा लगा के निर्णय ले लेना। ठीक है, ऐसे 4 टाइप की कैटेगरी होती है पर्सनैलिटी की। ये मैं आपको आगे भी करवाऊंगी अच्छे से, एक बार जस्ट थोड़ा ओवरव्यू दे रही हूँ इसके बारे में। अब हम देखते हैं थोड़ा सा आगे। ये कहते हैं, देखो अकॉर्डिंग टू MBTI यानी कि मेयर्स बिगी का जो टाइप इंडिकेटर है, देखो इसका नाम क्या है, MBTI यानी कि मेयर्स बिगी का
टाइप इंडिकेटर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि मेयर्स बिगिन है ना हमारी पर्सनैलिटी, हमारी प्रेफरेंस, हमारी स्ट्रेंथ को बताने के लिए ना 4 कैटेगरी में पर्सनैलिटी के टाइप को डाल दिया कि या तो हम एक्सट्रोवर्ट है, या फिर हम इंट्रोवर्ट है, या हम सोच के डिसीजन लेते हैं, या हम फीलिंग आने पे इमोशंस में बहकर डिसीजन लेते हैं, या हम सेंस यानी कि सोच विचार कर अपनी सेंस को यूज करके डिसीजन लेते हैं, या फिर हम इंट्यूशन यानी कि मन में विचार आए एकदम से बिना सोचे समझे हमने डिसीजन ले दिया, या हम जज किसी चीज को जज करके फिर उसके बारे में डिसाइड करते हैं, या हम परसेप्शन अनुमान लगा लगा के हम सीधी कोई चीज को डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसने 4 टाइप के इंडिकेटर बताए हैं, 4 टाइप की पर्सनैलिटी बताई है। नहीं, इंडिकेटर काफी बताए हैं और पर्सनैलिटी 4 टाइप की बताई है। अब देखिए कि पर्सनैलिटी फैक्टर है ना, उनका इम्पैक्ट पड़ता है कि कैसे एक इंडिविजुअल है वो ऑब्जर्व करता है कोई चीज को, रिमेम्बर करता है कोई चीज को, रिट्राइव करता है इन्फॉर्मेशन को। अब इसने क्यों बोला है कि सॉरी, ये कहता है कि जो मेयर्स बिग्गी है ना उसने क्यों पर्सनैलिटी टाइप के फैक्टर बताए हैं, क्यों पर्सनैलिटी टाइप इंडिकेटर बताए हैं, उसने इसलिए बताया है कि क्योंकि पर्सनैलिटी जो हमारी है ना, पर्सनैलिटी के फैक्टर का, पर्सनैलिटी के टाइप का, हम एक इंडिविजुअल कैसे कोई चीज को ऑब्जर्व करता है, सीखता है, रिमेम्बर उसको याद करता है, कैसे इन्फॉर्मेशन को ना ज्यादा टाइम तक रख पाता है, रिट्राइव कर पाता है, उस पर इफेक्ट पड़ता है। इसलिए पर्सनैलिटी बता रहे हैं कि किसकी पर्सनैलिटी कैसे है, उससे काफी फर्क पड़ेगा उसकी लर्निंग प्रोसेस पर। दीज इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो स्टडी टॉलरेंस मोटिवेशन। अब ये क्या करती है, ये ना स्टडी की टॉलरेंस मतलब कि उनमें कितनी याद करने की, समझने की क्षमता है, कितना मोटिवेशन है, ये भी बताती है। ठीक है, तो पहला टाइप है अपना एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट कौन से होते हैं, जो ना बाहर लोगों के साथ मिलना, बातचीत करना, उनके साथ रहना, ज्यादा बोलना, सब चीज प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं। ठीक है, जब लर्निंग की बात आती है तो वो कौन सी प्रोसेस को अपनाते हैं, ट्रायल और एरर को। ट्रायल और एरर मतलब कि एक्सपेरिमेंट कर करके सीखना। ठीक है, ट्रायल करना, फिर एरर हो जाए, फिर से ट्रायल करना, फिर एरर हो जाए, ऐसे। तो एक्सट्रोवर्ट है वो बाहर मिलजुल कर काम करना, ग्रुप्स में काम करना प्रेफर करते हैं, तो वो ट्रायल और एरर मेथड को अपनाते हैं। इंट्रोवर्ट क्या करते हैं, इंट्रोवर्ट कोई भी कॉन्सेप्ट होएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसको अपने आप ही ऑब्जर्व करते हैं। क्यों, क्योंकि वो अकेले रहना काम करते पसंद करते हैं, अकेले रहना, ग्रुप में स्टडी ना करना, ठीक है, बाहर ना निकलना, ऐसे। तो इंट्रोवर्ट अपने आप में रहते हैं। अब ये कहते हैं दीज लर्निंग स्टाइल है आर डिराइव फ्रॉम मेयर बिगी टाइप ऑफ पर्सनालिटी। ये मेयर्स बिगी का जो टाइप था पर्सनैलिटी का, उससे सारे सारे फैक्टर्स आए हैं। ठीक है, ENJFJ। ENJ मतलब कि एक्सट्रोवर्ट है। ठीक है, एन मतलब नेचुरल तरीके से फीलिंग जजमेंट करता है, ये देखना। अभी कहते हैं जो प्रोटोगेनिस्ट होता है ना, वो ENFJ होता है। ENFJ कौन होता है, ENFJ वो होता है जो कॉन्सेंट्रेट करता है मेन पॉइंट ऑफ लेसन पर। यानी कि ENJF वाली पर्सनैलिटी होती है, वो अगर उनको कोई चीज पढ़ाई जा रही है तो उस सब्जेक्ट के ना मेन पॉइंट पर फोकस करेगा वो। ये क्या होता है, बेनेवलेंट एक्सट्रोवर्ट होता है। बेनेवलेंट एक्सट्रोवर्ट का मतलब कि बेनेवलेंट का मतलब तो होता है परोपकारी। परोपकारी एक्सट्रोवर्ट मतलब कि वो जो कि क्या करेगा, टेक प्लेजर इन वर्किंग टुगेदर और टास्क। जो काम करने में उसको क्या खुशी मिलेगी, काम करने में जिसको खुशी मिलती है उसको बोलते हैं बेनेवलेंट एक्सट्रोवर्ट। कोई टास्क को कंप्लीट करने में उसको खुशी मिलती है। तो अब देखिए ये इंडिकेटर थे मेयर्स ब्रिगेस के। ठीक है, तो पहला ENT और J यानी कि इनोवेटिव। पहला तो इंट्यूशन से काम करता है, वो सोचता विचारता नहीं, उनके मन में इंट्यूशन आई बस और काम करने लग गया। एन मतलब कि एन का मतलब नेचुरल तरीके से काम करता है ना। और टी का मतलब थिंकिंग करता है, जे का मतलब जजमेंट लेता है। तो ये फैक्टर दिए हुए हैं, बस पेपर में इतना नहीं आता, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि कैसे आपकी पर्सनैलिटी, इसके बारे में आप पढ़ के अपनी पर्सनैलिटी के बारे में अंदाजा लगा सकते हो। कि ENTJ वाला होएगा इनोवेटिव, इंडिपेंडेंट, स्ट्रेटेजिक, लॉजिकल, रिजर्व्ड, इंसाइटफुल, ड्राइविंग। और ENTP वाला हो जाएगा इंटेलेक्चुअल, लॉजिकल। मतलब ये सारे आप पढ़ लेना, सीधा ही है, पर्सनैलिटी टाइप के बारे में बताएगा ये, बाकी पेपर में नहीं आते इतना। ठीक है, तो ये बस मैंने आपको जस्ट नॉलेज के लिए पढ़ाया है, एग्जाम में नहीं आता ये। अब हम देखते हैं ये वाला लेफ्ट ब्रेन लर्निंग स्टाइल मॉडल। लेफ्ट ब्रेन बोल दो चाहे राइट ब्रेन बोल दो, तो हम बोलेंगे लेफ्ट राइट ब्रेन लर्निंग स्टाइल मॉडल। ठीक है, तो मैं इसको लेफ्ट ब्रेन बोलूंगी। ठीक है, शॉर्ट में नेम इसका लेफ्ट ब्रेन लर्निंग मॉडल है। लेफ्ट ब्रेन मॉडल बोल दो या फिर लर्निंग।
ठीक है। ये कहते हैं लेफ्ट ब्रेन लर्निंग स्टाइल पैराडिगम क्या कहता है कि लर्नर हु हैव लेफ्ट ब्रेन टेंड टू सीक्वेंशियल। ये कहता है कि जो लेफ्ट, देखो एलबीएल मॉडल बोल देती हूँ उसको मैं, एलबीएल, ठीक है, लेफ्ट ब्रेन लर्निंग मॉडल, एलबीएल यानी कि लेफ्ट ब्रेन लर्निंग मॉडल। तो मैं इसका शॉर्ट में नेम ले रही हूँ। एलबीएल मॉडल क्या कहता है, एलबीएल मॉडल कहता है कि जो लर्नर है ना लेफ्ट ब्रेन से सोचते हैं, लेफ्ट ब्रेन से काम करते हैं, लेफ्ट ब्रेन की तरफ टेंड होते हैं, यानी कि झुके हुए होते हैं, यानी कि वो सारा काम अपना ना लेफ्ट तरीके से करते हैं, लेफ्ट ब्रेन से सोचते हैं, लेफ्टी होते हैं, जिसको हम लेफ्टी बोलते हैं, है ना। जो लेफ्ट ब्रेन की तरफ ज्यादा काम करते हैं, लेफ्ट ब्रेन से ज्यादा काम करते हैं, वो क्या करते हैं, सीक्वेंशियल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, मतलब सीक्वेंस से काम करते हैं, वो लॉजिक लगाते हैं हर चीज में, हर चीज को एनालाइज करते हैं। दे वांट टू स्टडी इन मेथडोलिकल मैनर। वो स्टडी है ना एकदम मेथड से, एकदम स्ट्रेटजी से करना पसंद करते हैं, ठीक है। बिगिनिंग विद द स्पेसिफिक एंड प्रोग्रेसिंग टू कंसेप्चुअल कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब वो चाहते हैं कि उनको ना कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाए, कॉम्प्रिहेंड मतलब कि पूरा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। यानी कि लेफ्ट एक थ्योरी है ना ये कहते हैं कि अगर कोई बच्चा है ना, अगर कोई हमें क्वेश्चन सुना रहे, ठीक है, और सुनाते सुनाते ना लेफ्ट लेफ्ट साइड देख रहे हैं, यानी कि लेफ्ट ब्रेन वाला बच्चा है वो, लेफ्ट ब्रेन की साइड है उसकी, ठीक है। तो ऐसे होता है, अगर राइट की तरफ देख रहे हैं तो राइट की, अगर कोई लेफ्ट की तरफ देखेगा, हम उससे कोई क्वेश्चनिंग क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, क्वेश्चन सुन रहे हैं, वो लेफ्ट ब्रेन लेफ्ट साइड देखता है, इसका मतलब कि वो लेफ्ट ब्रेन का यानी कि वो सीक्वेंस में काम करना पसंद करता है, लॉजिकल थिंकिंग सोचता है, कोई काम है, सब्जेक्ट मैटर है, उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट उसको क्लियर करना पसंद है, मेथडोलॉजिकल तरीके से, यानी कि एक स्ट्रेटेजिक तरीके से उसको काम करना पसंद है, ठीक है। लेकिन जो राइट साइड देखेगा, अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको नहीं आ रहा है, राइट साइड देखेगा, यानी कि राइट ब्रेन का बंदा है वो, तो वो क्या करेगा, उसको ना विजुअल यानी कि देख के चीज ज्यादा याद होती है, वो इम्पल्सिव होता है, यानी कि अपने इम्पल्स पर, अपने इंट्यूशन पर ज्यादा ध्यान देता है, ठीक है। और वो क्या करता है, ये प्रेफर करता है लर्निंग बाय गोइंग ओवर द ब्रॉड आइडिया फर्स्ट। ये ना कोई आइडिया है इसके दिमाग में, उस पर बड़े लेवल पर काम करना पसंद करता है, अगर कोई आइडिया आ जाता है तो उस पर बड़े तौर पर काम करना पसंद करता है, देन द स्पेसिफिक, और फिर छोटे छोटे तरीकों पर, छोटे छोटे आइडिया पर काम करता है। पीपल आर आइदर लेफ्ट और राइट हैंडेड। ये कहता है कि जो लेफ्ट वाला था वो तो क्या करेगा, स्टार्टिंग में छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करेगा, बाद में बड़ी पे, राइट वाला पहले बड़ी चीजों पे काम करके फिर छोटे छोटे आइडिया पे काम करेगा, ठीक है। और कुछ होते हैं लाइफ लेफ्ट ब्रेन वाले, कुछ होते हैं राइट ब्रेन वाले, ठीक है। इसका मतलब होता है वन साइड ऑफ देयर ब्रेन इज डोमिनेटिंग अकॉर्डिंग टू नोशन। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि जो एक साइड होती है ना अपने माइंड की, अपने ब्रेन की, वो डोमिनेटिंग होती है, डोमिनेटिंग यानी कि प्रभुत्व वाली होती है, यानी कि जिसकी मेन मर्जी चलती है, जिसकी मर्जी चलती है, ठीक है। तो लेफ्ट ब्रेन वाले बंदे होते हैं, उनके लेफ्ट ब्रेन है वो डोमिनेट होता है, यानी कि सारे डिसीजन वो लेफ्ट ब्रेन से लेंगे। कुछ होते हैं राइट ब्रेन वाले, जिसके सारे डिसीजन कौन लेता है, राइट ब्रेन लेता है, ठीक है, वो डोमिनेंट होता है, ठीक है, उसकी मर्जी चलती है, ठीक है। तो ये है, द फॉलोइंग आर फ्यू थिंग्स दैट कैन डू यू स्टिमुलेस बोथ साइड ऑफ योर ब्रेन। अब कुछ ऐसी थिंग्स होती है जो आप है ना दोनों साइड के ब्रेन से कर सकते हो, दोनों साइड के ब्रेन से आप कौन सी चीजें कर सकते हो, ठीक है। वो है सोल्विंग मैथ प्रॉब्लम, मैथ की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आपको दोनों तरह के, दोनों साइड के माइंड की जरूरत होती है, पजल्स को सोल्व करने के लिए, राइट करने के लिए, रीडिंग करने के लिए, नई लैंग्वेज को सीखना है, तो आप दोनों साइड के माइंड का यूज करते हो, ठीक है। देखिए लेफ्ट ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन वाले क्या होते हैं, लॉजिकल एनालिटिकल, लॉजिक लगाते हैं, एनालाइज करते हैं चीजों को, छोटी छोटी चीजों को बारीकी से देखते हैं, ठीक है। लीनियर होते हैं, रियलिस्टिक यानी कि रियलिटी में रहने वाले होते हैं, इमेजिनेशन ज्यादा नहीं करते, ऑब्जेक्टिविटी है, काम से काम रखने वाले होंगे, एक्यूरेसी के साथ आंसर देंगे, सिस्टमेटिक होते हैं, सीक्वेंस के साथ साथ चलेंगे। और राइट ब्रेन वाले ज्यादा इंट्यूटिव होते हैं, यानी कि इमेजिनेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन ये क्रिएटिव भी होते हैं, नई नई चीजें खोजते हैं, ग्लोबल जाना पसंद करते हैं, रैंडम चीजों पे ध्यान देंगे। सब्जेक्टिविटी यानी कि ये कोई चीज को ना बड़े तौर पर क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है, बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन लेते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, इमेजिनेशन वगैरह इसमें होती है, ठीक है। और ये किसमें आएगा, दोनों साइड, जो दोनों साइड के ब्रेन का यूज करते हैं उन कामों में, ये उस पीछे वाली स्लाइड के पार्ट है, देखो कि जिसमें दोनों ऐसी एक्टिविटी जिसमें दोनों साइड के ब्रेन यूज होते हैं, वो है गेम खेलना, इमेजिनेशन करना, स्ट्रेटेजी गेम खेलना, ठीक है, इंटेलिजेंस चीजें खेलना वो। अब देखिए लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का एक और, कि रिस्पॉन्ड वेल
जो लेफ्ट ब्रेन वाला होता है ना, लेफ्ट ब्रेन वाला क्या करेगा, रिस्पॉन्ड वेल टू वर्बल इंस्ट्रक्शन, यानी कि वर्बली बोलकर उनको जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, वर्बल जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उनको अच्छे से रिस्पॉन्स करता है। अगर मैंने आपको बोला है कि कमेंट में आप लिखिए यस, तो अगर आप जल्दी जल्दी यस लिख देते हो, मेरे बोले हुए शब्द का रिस्पॉन्स कर देते हो अच्छे तरीके से, ठीक है, तो इसका मतलब आप लेफ्ट ब्रेन वाले हो। वर्बली जो इंस्ट्रक्शन है ना उनको सही फॉलो करते हैं, यानी कि मैंने आपको 10 चीजें बताई मार्केट से लाने के लिए, आपने सुन ली, सुन के आप चले गए मार्केट से, वो 10 की 10 चीजें आप ले आए, तो मैं वर्बली जो बोल के इंस्ट्रक्शन दिए थे उसको अच्छे से आपने रिस्पॉन्ड करा, इट मीन्स आप लेफ्ट ब्रेन वाले हो। लेकिन रिस्पॉन्ड वेल टू डेमोन्स्ट्रेटेड, लेकिन अगर मैंने आपको बोल दिया 10 चीजें लेके आओ और आप उसमें से 5 चीजें लेके आओ, इट मीन्स आप राइट ब्रेन वाले हो। क्यों? क्योंकि आपको बोलने से ज्यादा ना दिखाई हुई चीजें ज्यादा याद रहती है, ठीक है। राइट ये कहता है कि ये ना वो वाले राइट ब्रेन वाले उस इंस्ट्रक्शंस को ज्यादा रिस्पॉन्स करते हैं जो कि उनको डेमोन्स्ट्रेट किया गया हो, दर्शाया गया हो, दिखाया गया हो, ठीक है। फिर लेफ्ट ब्रेन वाले क्या करेंगे, लाइक टू लर्न इन स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट। जो लेफ्ट ब्रेन वाले होते हैं ना वो स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, सीक्वेंस के वाइज सीखते हैं, लेकिन राइट ब्रेन वाले क्या होते हैं, राइट ब्रेन वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जनरल कॉन्सेप्ट एंड देन स्पेसिफिक। ये पहले कोई बड़ी चीज, यानी कि पहले तो फुल जान जान लो किसी चीज के बारे में, ब्रॉड लेवल पे जान लो, फिर छोटी 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 बातें सीखो उसके बारे में, ठीक है। ये तो क्या था, ये था स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल, यानी कि पहले छोटी छोटी बातें सीखो फिर बड़ी बातें सीखो। इसमें क्या है, राइट ब्रेन वाले पहले ही सब कुछ जान लेना चाहते हैं, चाहे समझ में आओ या ना हो, फिर छोटी छोटी बातें सीखते हैं, यानी कि जनरल से सीखते हैं स्पेसिफिक पे। और जो लेफ्ट ब्रेन वाले होते हैं वो क्या प्रेफर करते हैं, वो राइटिंग लिखना पसंद करते हैं, लिखना प्रेफर करते हैं। और जो राइट ब्रेन वाले होते हैं वो क्या करते हैं, प्रेफर एंडेड क्वेश्चन, यानी कि जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब जो छोटे छोटे खुले प्रश्न, यानी कि जिसका ना यस नो में आंसर ना हो, जिसमें हम बायस्ड आंसर भी दे सके, यानी कि जितना पूछे उतना नहीं, उसके अलावा भी हम कुछ बोल सके, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसमें आंसर कुछ और भी हो सकते हैं, हमने कोई क्वेश्चन पूछा उसका हमने आंसर अलग सोचा है, वो कुछ और भी आंसर दे सकते हैं, तो इनको ओपन एंडेड क्वेश्चन ज्यादा पसंद आते हैं और इनको क्लोज्ड प्लान्ड स्ट्रक्चर वाले पसंद आते हैं, ठीक है। ये क्या एमसीक्यू टेस्ट वगैरह पे काम करते हैं, और ये क्या टोन और वॉइस पर काम करते हैं, ये एनालिटिकल होते हैं, ये इम्पल्स पर काम करते हैं, ये पीपल के नेम से उसको याद रखते हैं, और ये उनके फेस से याद रखते हैं, राइट ब्रेन वाले की फेस कैसा था, ठीक है। मैं लेफ्ट ब्रेन वाली हूँ, मैं लेफ्ट ब्रेन की हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे ना उनके नाम से याद रहता है, लोग लोग का नाम अगर मैंने याद कर लिया, जैसे कि राहुल मान लो, अगर कोई नाम है तो मेरे को उसके नाम से ज्यादा याद रहेगा। राइट ब्रेन वाली पता नहीं, मैं दोनों हो सकती हूँ, लेकिन मेरे को लगता है मैं राइट ब्रेन वाली हूँ, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा स्ट्रक्चर वे में चलना ही पसंद है, ठीक है। और मैं क्या पहले छोटी चीज सीखना फिर बड़ी चीज सीखने पे ज्यादा थोड़ा फोकस करती हूँ, तो मेरे को लग रहा है मैं लेफ्ट ब्रेन वाली हूँ। और ये क्या करता है, ग्लोबल जाता है, फेसिस से याद रखता है, ठीक है। तो ये अपना हो गया ब्रेन वाली भी थ्योरी। तो अब हमारा रहता है कौन सा, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद में फिर हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। पहले देख लेते हैं कौन सा रहता है, हावर गार्डनर की थ्योरी रहती है ना, मल्टीपल इंटेलिजेंस, काफ़ी पेजेस रहते हैं मेरे, तो वो हम पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, थ्योरीज ही करनी है अपने को अच्छी अच्छी। तो अभी हम देखते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा है, उसके बाद में हम बाकी का कल करेंगे। आज हमने पढ़ा है लर्निंग के स्टाइल मॉडल्स। क्या पढ़ा है, लर्निंग के स्टाइल्स मॉडल में हमने फर्स्ट ये देखा, ठीक है, नेम याद करने थे, फिर मैंने इनकी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन बताई, आपको मीनिंग बताया, फिर मैंने आपको वाक मॉडल करवाया, ठीक है, वाक मॉडल करवा दिया। उसके बाद में मैंने करवाया आपको कोब लर्निंग स्टाइल मॉडल। कोब के बाद में मैंने आपको करवाया फॉर्मेट का, हनी मूमफोर्ड का, मेयर स्पिगी का पर्सनैलिटी टाइप इंडिकेटर करवा दिया, है ना। और फिर करवाया मैंने आपको लेफ्ट राइट ब्रेन लर्निंग मॉडल, है ना। ये देखिए इतना हो गया अपना, तो बाकी का हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।